कर रहे हो। आगे से हम ऐसी गलती नहीं करेंगे। लोग वहां जो दोनों को पकड़ा गया है, आप उन्हें देख सकते हैं, वो घायल हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी की जान ले ली गई है। अब संगीत रागी जी, आपसे पूछ रही हूं, कौन सी नीति चलनी चाहिए? क्या ये संविधान के दायरे में नीति नहीं है? अपराधियों को पकड़ना क्या गैर संवैधानिक है? अगर अपराधी भाग रहे हैं, उन पर गोली चलाई गई कि वो भागे ना, उनके पैर पर गोली चलाई गई, क्या वो गैर संवैधानिक है? सुचरिता दीदी, सबसे पहले तो उत्तर प्रदेश की पुलिस को बधाई दीजिए कि इतने दिनों में उन्होंने कम समय में उनको धर दबोचा। दूसरी बात, चूंकि ये जितने अपराधी हैं, ये सारे के सारे अपराधी जो है वो समाजवादी पार्टी इनको अपने गिरोह का प्रयोग करती है चुनाव के लिए। इसलिए जैसे ही इन पर शिकंजा कसा जाता है, तब तक ये बिलबिला करके उठ जाते हैं। तीसरी बात, एक और चीज मैं जिक्र करना चाहूंगा, शायद इस बात को बहुत सारे लोग काउंटर करें। 2024 के संसदीय चुनाव के बाद मुस्लिम समाज के में एक प्रकार की चीज देखने, उसकी मानसिकता में बहुत बड़ी आक्रामकता देखने को मिल रही है। और सारा समाज उसका हिस्सा नहीं है, बट उसका एक सेक्शन ऐसा है जो यह भी कहता था। आपको ध्यान होगा कि जब 2022 का चुनाव हो रहा था उत्तर प्रदेश विधानसभा का, और तब यही उत्तर प्रदेश में ये सारे मुस्लिम लोग जो है वो सड़कों पर उतर करके कहते भैया को जीत करके आने दो। पुलिस स्टेशन में पुलिस वालों को धमकाते कहते तब बताऊंगा, तेरी वर्दी खींच लूंगा, तेरा स्टार खींच लूंगा, और इस प्रकार की धमकी देते। तो ये पूरा जो गुंडों का गिरोह है, जिसे पाल पोस करके समाजवादी पार्टी बड़ा करते आई है, और जो एक प्रकार से वोट जिहाद के रूप में पिछला इलेक्शन के अंदर काम भी किया है, अब उनके खिलाफ वो उनकी आक्रामकता उसके बाद बढ़ गई है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के गठबंधन को एक बहुत बड़ी राजनीतिक सफलता मिली है। इसका जिसको हम कहते हैं ना, मन बढ़े होने के कारण ही ये कहीं पर नहीं तो कोई मान लेते हैं कि झंडा चढ़ करके छत पर चला गया, उस पर 21 गोली चला करके उसकी हत्या कर देगा। हाँ। क्या इस देश में यह तय किया जाएगा कि ये मुस्लिम इलाका है, इससे हिंदुओं का पर्व त्योहार नहीं है? तो पूरा देश राम का है और कृष्ण का देश है भाई। ये मुगल सुल्तान, ये सारे से बाहरी विदेशी आक्रांता थे, ये सारे गुंडे मवाली और दानवी ताकतें थी जो यहाँ पर आई हैं। क्या हिंदू समाज आकर के ये कहना शुरू करे, इस देश का हिंदू समाज ये कहना शुरू करके तालियां नहीं निकल सकता, तुम्हारी ये मुहर्रम के तुम्हारे पर्व नहीं हुए हैं वो माने जाएंगे? तुम दिल्ली की सड़कों से, लखनऊ की सड़कों से ये नहीं कर सकते हो? क्या ये हिंदू इलाका है, इसमें तुम नहीं? तब तो ये कल जायज हो गया ना कि हिंदू इलाके में तुम सब्जी नहीं बेचो, फल नहीं बेचो, रिक्शा नहीं चलाओ, व्यापार नहीं करो। कल जाकर के हिंदू यदि ये तय करना शुरू कर देगा, कल आपको लाउड स्पीकर बजाने से बहुत परेशानी हो रही है। कल जाकर के यदि यही बात करे, तुम्हारी अजान से हमको परेशानी है भाई, और तुम जवाब साहब बोलना चाह रहे हैं। मैं अजीज खान साहब आपके पास आऊंगी क्योंकि आपकी पार्टी पर सवाल उठा रहे हैं वो। हाँ बोलिए। पता है उत्तर प्रदेश विधानसभा में जो विधायकों को टिकट दिए गए थे, और कितने विधायक ऐसे हैं जिनके ऊपर गंभीर धाराओं के अंदर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, और उनके ऊपर हिम्मत है, और देख लीजिए कौन सी पॉलिटिकल पार्टी में, ये भी देख लीजिए, और उनके ऊपर क्या कार्रवाई करेंगे? फिर नहीं करेंगे ना। अगर बधाई देना है उत्तर प्रदेश पुलिस को, तो फिर यहां पर भी दीजिए। कैसे ऐसे विधायक है, कितने ऐसे सांसद हैं जिनके ऊपर गंभीर धाराओं में आपराधिक मुकदमे हैं? नहीं। कौन सी पार्टी में? जवाब साहब कौन सी पार्टी की बात कर रहे हैं? कौन सी पार्टी? सबसे ज्यादा टिकट भाजपा ने दिए थे। भाजपा में ही है, भाजपा में ही है, सबसे ज्यादा भाजपा में ही है। सारी पार्टियों में है, लेकिन सबसे ज्यादा भाजपा में। तो फिर ये एक मुहिम की तरह चलाइए ना जवाब साहब। नहीं, फिर इसे एक मुहिम की तरह चलाइए। बिल्कुल चलाऊंगा। बीजेपी में भी है, समाजवादी पार्टी में भी है। हाँ, तो अब ये बसपा में भी है। सबसे ज्यादा मैं कह रहा हूँ। नहीं, जब आप इसको एक पार्टी के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं तो ऐसा लगता है उसी में। नहीं, सत्ता में ये है, दिक्कत इस बात की है। तो सत्ता में तो समाजवादी पार्टी भी रही है। जवाब नहीं मांगा जाएगा तो क्या विपक्ष से जवाब मांगा जाएगा? ठीक है, सत्ता इसीलिए ठीक है। टूइन जी बोलना चाह रहे हैं, टूइन जी बोलिए। आपसे जवाब मांगा जाएगा। टूइन जी बोलिए, फिर मैं अजीज खान साहब। भाग रहे हैं सवालों से, भागेंगे सवालों से। डिबेट दूसरे डायरेक्शन में जा रही है। मैं इस वक्त एनकाउंटर पे बात करना चाह रही हूँ। पूरी दुनिया, पूरी दुनिया ने देखा है किस प्रकार से हमने लालू जी और अखिलेश और मुलायम सिंह यादव के दहशत का युग समाप्त किया, और ये हम पर आरोप लगा रहे हैं। ये तो मतलब कुछ और ही दिशा में जा रहे हैं। देखिए, हम जहां जहां बीजेपी की सरकार आई है वहां आप तुहिन जी मेरी बात सुनिए। ओवैसी साहब ने जो बात कही है कि ये ठोक देंगे नीति है,
नहीं, मैं खान के मुरीद इस बात को नहीं समझेंगे, आतिक अहमद के मुरीद इस बात को नहीं समझेंगे, लेकिन आप जानती है कि किस प्रकार से बीजेपी की सरकार जहां जहां आती है वहां से होता है। मुझे तो आज ये समझ रहे हैं किस बात की है, गोडसे के मुरीद समझेंगे। दुख किस बात की है कि पांचों गिरफ्तार हो गए, उस बात से ये दुखी हैं या पांचों जीवित हैं? ठीक है, मैं ओवैसी साहब के बयान पर आ रही हूं। असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं ठोक देंगे नीति है। डीजीपी सर जरा इस पर रिएक्ट कर दीजिए। वो कह रहे हैं ठोक देंगे नीति है, ये यूपी में चल रही है, लेकिन यूपी में जितने एनकाउंटर हुए हैं उसकी भी एक लिस्ट हमने दिखाई है, जरा वो चला दीजिए कि योगी आदित्यनाथ के राज्य में कितने एनकाउंटर हुए हैं और बाकी लोगों के राज्य में कितने एनकाउंटर हुए हैं। ये बात सही है कि अखिलेश जी के राज्य में सबसे कम एनकाउंटर हुए हैं? नहीं, फर्जी और नॉन फर्जी की बात आप मत तय करिए, एनकाउंटर कितने हुए हैं उसका एक आंकड़ा मैं स्क्रीन पर दिखा रही हूं क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है। लेकिन एनकाउंटर क्या हुए नहीं है, जरा चलाइए इसे चेतन, क्योंकि यूपी में एनकाउंटर का जो अंक गणित है 207 मौत अभी तक 2017 से 2024 के बीच ये योगी आदित्यनाथ के टेन्योर में हुई है। वहीं अखिलेश यादव के टेन्योर में 40 एनकाउंटर, मायावती जी के टेन्योर में 261 एनकाउंटर और 499 एनकाउंटर मुलायम सिंह के राज में हुए हैं। 499। अब ये बिल्कुल सही है कि अखिलेश जी के राज में एनकाउंटर कम हुए, लेकिन मुलायम सिंह के राज में 499 एनकाउंटर है। डीजीपी सर यहां बैठे हुए हैं, वो बेहतर जानते हैं। डीजीपी सर जरा आप उस टेन्योर के बारे में भी बता दीजिए, एनकाउंटर पे क्यों की इतनी बहस हो रही है? इसको ठोक दो नीति कहा जा रहा है। फिर आप सर अनम्यूट कर लीजिए। सुचरिता जी, ये कोरी बकवास है, पुलिस के उज्जवल दामन पे धब्बे डालने के लिए है। आपको अगर कोई शिकायत है कि ये फर्जी इनकाउंटर है तो शपथ पर डाल करके हमारी जांच क्यों नहीं करा देते? पुलिस वाले जेल भी गए हैं फर्जी मुठभेड़ में, पुलिस वालों को सजाएं हुई है जेल में, आजीवन कारावास की सजा हुई है। और हम सब चाहेंगे भारतीय नागरिक होने के नाते, डॉक्टर अजीज खान साहब से मैं चाहूंगा इस पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। अगर कहीं एक भी सबूत हो तो मैं चाहूंगा कि जाकर के शपथ पर दाखिल करें और पुलिस वालों को, ऐसे जो दोषी पुलिसकर्मी उनको सजा दिलवाएं। लेकिन अगर जो सही इनकाउंटर हो रहा है उसको इस तरीके से पुलिस का मनोबल न गिराया जाए और एक सपोर्ट सिस्टम कहता है कि कवर फायर देने का सिस्टम होगा। आपने देखा होगा कि हथियारों के बचाव में किस तरीके से चट्टान से कुछ लोग खड़े हुए हैं, क्या कारण है? अब जो आप इलेक्शन और निर्वाचन और राजनीति मेरा विषय नहीं है, ये तो इस देश में साल भर इलेक्शन होते रहते हैं, तो क्या साल भर जो है आप पुलिस के ऊपर आक्रमण करेंगे और अनाधिकार चेष्टा करेंगे और साल भर पुलिस का मनोबल गिराते रहेंगे? ये अत्यंत अनुचित है। पुलिस आपकी है, आपके टैक्स से पुलिस की तनख्वाहें जाती हैं। कम से कम इतना ध्यान रखें, आपके परिवार के लोग भी पुलिस में हैं, उनका मनोबल इस तरह से न गिराएं। अगर गलत काम जो करता है जरूर कार्रवाई करें, लेकिन सारे इनकाउंटर को सरासर ऐसे झुठला देना और ये कह देना कि ये फर्जी है, इसका कोई औचित्य सुचर्चा जी नहीं है। मुझे घोर आपत्ति है कि पुलिस पे इस प्रकार का अनाधिकार चेष्टा की जाए। मैं अजीज खान साहब आपके पास आ रही हूं, उससे पहले एक बार जरा वैभव के पास चली जाती हूं क्योंकि बहराइच में वो ग्राउंड पर मौजूद हैं। वैभव जरा बताइए, एक तरफ असदुद्दीन ओवैसी ठोक दो नीति की बात कर रहे हैं, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि एक कार्रवाई हुई नहीं है, कराई गई है, ये हाफ एनकाउंटर है, डराने के लिए है। वहां से क्या खबरें इस वक्त आ रही हैं इन दोनों के बारे में जो पुलिस अस्पताल में भर्ती है?